स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान की जो अपना ना होकर भी लोगों के दिलों में अपनेपन की एक छाप छोड़ गया। पराया होकर भी जैसे वो अपना हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सन 1904 में अमेरिका के एक धनिष्ठ परिवार में एक नौजवान लड़का का नाम था सैमुअल स्टॉक। वो बहुत ही धनी परिवार से आता था। उनको धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी इस ऐशो आराम की जिंदगी में उनको कुछ खालीपन सा लग रहा था। कुछ कमी थी जो सैमुअल्स को खटक रही थी। सैमुअल्स जो है वो अपनी जिंदगी को किसी बड़े उद्देश्य के साथ जीना चाहते थे। ये ऐशो आराम मौज मस्ती उनको राज नहीं आती थी। एक दिन की बात है, एक न्यूज़पेपर में उन्होंने एक लेख पढ़ा जिसमें लिखा था कि भारत के शिमला में जो है पहाड़ी इलाके में जो कुछ रोगियों है उनकी हालत बहुत ही खराब है। और वो 1904 का दौर था दोस्तों। तब शहरों में भी फैसिलिटी आम नहीं हुआ करती थी, तो वो पहाड़ियों में तो कुछ नहीं था। तभी सैमुअल्स को एक झटका लगा और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं भारत जाऊंगा और जो है इन रोगियों की सेवा करूंगा। उन्होंने भारत आकर शिमला के पास एक छोटे से गांव में लोगों की सेवा करने लगे। रोगियों की सेवा करते करते और उनके घाव धोते धोते दोस्तों उनको गांव वालों की सादगी और उनका अपनापन जो है वो उनको भा गया। सैमुअल जो है वो गांव वालों में अपनापन देखने लगे और सोचने लगे कि ये अंग्रेज लोग इनको अपना ही हक मांगते हैं तो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, और ये भी जो है हमारे जैसे इंसान ही है। सैमुअल्स को एक दिल में ये बात खटक गई कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तब दोस्तों जो है उन्होंने अंग्रेजी कपड़े पहनना छोड़ दिया और गांव वालों के जैसे सादगी में आ गए। तभी गांधी जी का आंदोलन शुरू हो चुका था और सैमुअल्स जो है वो गांधी जी से मिले और गांधी जी की सादगी और उनका जो अपनापन देखकर वो प्रभावित हो गए। उन्होंने गांधी जी को जो है अपना रोल मॉडल बना लिया और खादी अपना ली। उन्होंने पहाड़ी गांव जाकर गांधी जी का संदेश जो है वो फैलाना चालू कर दिया कि अपना हक मांगो, अन्याय मत सहो और अहिंसा से लड़ो।
ये ऐसा विदेशी द्वारा करने से जो अंग्रेजी हुकूमत है वो एकदम से बौखला गई और उनको समझ में नहीं आता था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पहले तो सिर्फ हिंदुस्तानी इनका विरोध करते थे, अब ये जो है वो एक अमेरिकन वो भी इनका विरोध करने लगा है। सन 1920 में गांधी जी ने जो है सहयोग आंदोलन शुरू किया। उसमें भी सैमुअल स्टोक्स ने जो है गांधी जी को खुलकर सपोर्ट किया और आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने किसानों को जो है कर ना भरने की सलाह भी दी। ब्रिटिश सरकार अब समझ गई कि अब जो है पानी सर के ऊपर जा रहा है। उन्होंने जो है सैमुअल्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर जो है देशद्रोह का केस चलाया। सैमुअल्स फिर भी हार नहीं माने। उनको जेल में जो है हिंदुस्तानियों के साथ में उनको अपनापन लगता था और अपने परिवार जैसा ही लगता था उनको। वहां पर अमेरिका में सैमुअल्स के परिवार को जो है ये खबर मिलती है, वो वहां से लेटर लिखते हैं कि तुम क्यों अपनी जिंदगी जो है वो किसी और देश के लिए, किसी और लोगों के लिए जो है बर्बाद कर रहे हो। यहां तुम्हारे पास क्या नहीं है, किस चीज की कमी है। लेकिन सैमुअल्स ने रिटर्न पत्र लिखकर अपने परिवार को जवाब दिया कि अब भारत जो है वो मेरा देश है, भारत के लोग हैं वो मेरे भाई है, वो मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार जेल में रहेगा तो मैं कैसे बाहर रह सकता हूं। उसके बाद 3 या 4 महीने के बाद जो है उनको जेल से रिहाई मिलती है और बाहर निकलकर उन्होंने जो है हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम जो है वो सत्यानंद स्टोक रख लिया। फिर उन्होंने हिमाचल के जो किसान थे उनको साथ में रखकर वहां का जो है वेदर उसके अनुकूलित किसानी करने का सोचा कि मैं यहाँ के किसानों को किसानी सिखाकर उनको आत्मनिर्भर करूंगा। और उन्होंने जो है सेब एप्पल की खेती शुरू की। ये वही एप्पल है जिसे आज हम हिमाचली एप्पल कहते हैं। ये हिमाचली एप्पल जो है उसके फाउंडर जो है वो हम सैमुअल्स को कह सकते हैं। सैमुअल्स ने ही हिमाचली एप्पल्स का जो है वो पाया डाला, खेती करने के लिए लोगों को उत्साहित किया। और आखिरी दम तक जब उनकी एक एज हुई तब तक वो ये कहते रहे कि मैं विदेशी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। जहां तुम्हारा दिल बसता है वो देश तुम्हारा है और मेरा दिल जो है वो हिंदुस्तान में है।
और मैं हिंदुस्तान में हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। 1946 में जो है स्टोक्स का निधन हुआ और आज भी हिमाचल के लोग जो है उनको एप्पल मैन या भारत का बेटा कहकर संबोधते। दोस्तों, आज ये थी एक निडर नौजवान की कथा जिन्होंने अपना देश छोड़कर पराये देश के लोगों को अपने गले लगाया और अपना परिवार कहा। दोस्तों, स्टोक्स के जीवन से हमें सीखने मिलता है कि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया बहुत छोटी है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। बस हमें ये चाहिए कि हम सबको अपने दिल से लगाए, अपने गले से लगाए। पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया जो है हमारा परिवार है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।